जी दोस्तों, कैसे हैं आप? इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन में फ़र्क क्या है। बहुत आसान है एक्चुअली। आप यूँ समझें कि क्रिप्टो करेंसी से तो वैसे ही समझ में आ जाती कि एक टाइप की करेंसी है, यानी ऑनलाइन करेंसी है। आप इसको यूँ भी कह सकते हैं। और करेंसी का हमें पता है क्या काम होता है। आप पैसे होते हैं, आप उससे कोई चीज़ ख़रीदते हैं, किसी को देते हैं, और जो भी आप काम पैसे से करते हैं या करेंसी से करते हैं, ये क्रिप्टो करेंसीज भी वही चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है कि ब्लॉकचेन। लोग अक्सर इसको कंफ्यूज कर देते हैं जब क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ब्लॉकचेन होता है, क्रिप्टो करेंसी का तो मैंने आपको बता दिया कि क्या है। वो एक करेंसी है। एक करेंसी है, मेरा मतलब है कि करेंसी है, यानी करेंसी क्रिप्टो के अंदर फिर बहुत सारी डिफरेंट करेंसीज हैं। जैसे दुनिया में बहुत सी करेंसीज हैं, ठीक है। पाकिस्तान की अपनी करेंसी है, इंडिया की अपनी है, अमेरिका की, इंग्लैंड की, न्यूजीलैंड की, दुबई की, सऊदीया की, हर मुल्क की अपनी 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 करेंसी है। इसी तरह से बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज भी हैं, लेकिन वो सब क्या है, सब की सब करेंसीज ही हैं। अ, इसी तरह अब ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ये दोनों मिलकर चलते हैं। आप यूँ समझ लें कि रुपया जो होता है वो, और बैंक, ये दोनों मिलकर चलते हैं। यानी रुपया बैंक में आता है, बैंक से जाता है, लोग बैंक में सेव करते हैं। एक किसी को ट्रांसफ़र करना होता है तो बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं, या और भी रास्ते होते हैं जिससे आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन जो सिस्टम जिसको आप यूज़ करते हैं करेंसी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, उस सिस्टम को क्रिप्टो करेंसी के अंदर, या आप यूँ कहने ब्लॉकचेन के अंदर, वो ब्लॉकचेन ही कहलाता है। यानी वो जो सिस्टम है जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी जिसको यूज़ करके आप करेंसी को ट्रांसफ़र करते हैं, वो ब्लॉकचेन होती है। आप इसको यूँ समझें, देखें, किसी ने, आप समझें कि एक एक बंदा है, वो किसी दूसरे बंदे को कुछ पैसे, कुछ करेंसी या क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र करना चाहता है। तो वो क्या करेगा, उसके पास कुछ पहले पहले होंगे वो पैसे, करेंसी, ठीक है, वो पैसे होंगे उसके पास, उसके वॉलेट के अंदर। वो उनके उस करेंसी को एक जगह से जब दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, तो वो ब्लॉकचेन को यूज़ करके, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, वो पैसे जो हैं वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब ब्लॉकचेन क्या करेगा? ब्लॉकचेन इस ट्रांजैक्शन को जो है वो रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। यानी वो ये कहेगा कि जी इस वॉलेट से आए हैं इतने पैसे, और एक दूसरे वॉलेट के अंदर वो चले गए हैं, और अब उस वॉलेट का बैलेंस पहले इतना था, अब इतना हो गया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन जो रिकॉर्ड होती है, अगर आप बैंक के थ्रू करेंगे तो बैंक से, अगर आप एक अकाउंट से किसी भी दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन बैंक अपने पास रिकॉर्ड रखता है हर चीज़ का, ठीक है। तो इसी तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर ये इन्फॉर्मेशन जो है कि पैसे एक जगह से आए, कितने आए, कब आए, और वो कहाँ गए, और अब दूसरे का उसका बैलेंस कितना है, और इस तरह की जितनी इन्फॉर्मेशन है, डेट की, टाइम की, अमाउंट की, और इसके अलावा वॉलेट की एड्रेस की और चीज़ें भी, ये सब चीज़ें ब्लॉकचेन के अंदर रिकॉर्ड होती हैं। और इस तरह से जब ये वैसे ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी चलती है। ओके, आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन सड़क है, और क्रिप्टो करेंसी वो गाड़ियाँ हैं जो उसके ऊपर चलती हैं। ब्लॉकचेन जो है, इसके ऊपर और चीज़ें भी रिकॉर्ड होती हैं। डिफरेंट टाइप्स के जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं जो मुख्तलिफ बहुत सारे काम करते हैं, वो भी उसके ऊपर रिकॉर्ड होते हैं, जिनको आप यूँ कह सकते हैं कि आप उनको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। अगर आपको नहीं पता कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर चलती है। बिल्कुल जैसे आप यूँ कह लें कि सड़क के ऊपर सिर्फ गाड़ी तो नहीं चलती ना, बस भी चलती है, ट्रक भी चलती है, साइकिल भी चलता है, लोग भी चलते हैं, और चीज़ें भी चलती हैं। तो इसी तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी डिफरेंट चीज़ें चलती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि क्रिप्टो करेंसी अब क्या चीज़ है, और ब्लॉकचेन एक अलग चीज़ है। ब्लॉकचेन वो मेन टेक्नोलॉजी है, वो नेटवर्क है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके ऊपर सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। ऑनलाइन आपने कुछ चीज़ ख़रीदनी है, बेचनी है, किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, मंगवाने हैं, जो भी करना है, वो क्रिप्टो करेंसी, वो करेंसीज आप तक वो ब्लॉकचेन के थ्रू पहुंचती हैं। ओके, उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन क्या है और इसमें क्या फ़र्क है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैं इस तरह की कोशिश करता हूँ कि ईज़ी तरीके से इंफॉर्मेशन आप तक ट्रांसफ़र कर सकूँ।
ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो उसके लिए एडवांस में शुक्रिया।